लोग, मेरा नाम लक्ष्य राज है और मैं कोटा आया हुआ हूँ जेई का प्रिपरेशन करने के लिए। और मैं आप लोगों का अपना फर्स्ट ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। और चलिए मैं आप लोगों को अपने हॉस्टल वगैरह और सब कुछ के बारे में दिखाता हूँ, क्या कैसे यहाँ पे कोटा में बच्चे सर्वाइव करते हैं और क्या है नहीं है। तो पहले देखिए हमारा हॉस्टल है कुछ, और इधर आगे का भी कुछ हॉस्टल है। और उसके बाद चलिए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ मेरा 2 भाई और पढ़ता है, एक भाई अभी मेरा रूम में अपने रूम में होगा और एक अभी पढ़ रहा होगा। चलिए आपको मिलवाते हैं। ये भाई अपने रूम में पढ़ाई कर रहा है। हेलो भाई। भाई यार कोटा के बच्चों को कुछ ज्ञान वगैरह कोई जो यहाँ आना चाहते हैं, क्या कहना चाहोगे भाई उसको? अगर किसी बच्चे को नेक्स्ट ईयर जो बच्चे आएंगे फरवरी में जेई या नीट के जो भी ड्रॉपर वगैरह या कोई भी बच्चा 10th पास आउट होने के बाद आएगा, तो उसको आप क्या बोलना चाहते हो? देखो, सबसे पहले मैं भी यहाँ पे सीधा मेरा मैट्रिक का एग्जाम हो तो मैं कोटा आ गया। अब ये आप एक गलती भी बोल सकते हो या फिर आप एक अच्छा मूव भी बोल सकते हो। मेरे पास टाइम ज़्यादा हो गया लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस बहुत कम रहा। आपका लाइफ स्टाइल कैसा है और आपका कितना खर्च होता है पर मंथ? तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कोटा में खर्च कितना होता है, क्योंकि बहुत लोग कंसर्न होता है कि मेरे पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं इतना खर्च कर पाऊँ। तो अगर आप कोटा आते हो ना, पहली होता है तो जैसे अगर आप कोटा आते हो तो सबसे पहले जो खर्चे का कंसर्न रहता है बहुत लोगों का, क्योंकि सबके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते। अगर आप स्कॉलरशिप लेके आते हो कोटा या फिर अगर आप मतलब मंथली सेविंग जोड़ के आते हो तो आपको कैसे रहना है। तो सबसे पहले क्या होता है ना, आपको 5,000 के बीच में तो आराम से कोई आपको अच्छा हॉस्टल मिल जाएगा। और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हॉस्टल लो। अगर आप पीजी में जाते हो ना, पेन गेस्ट जो होता है, किसी के फैमिली के साथ रहते हो तो आपको पेन ही देगा, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता है वो, ठीक है। तो अगर आपको रेसिडेंशियल या हॉस्टल लोगे आपको आराम से 5,000 पड़ेगा और आपको प्लस 500 आपको बिजली बिल पड़ जाएगा और फिर आपको 3500 का आपको मेस पड़ जाएगा। और मेस जो आपको लेना है थोड़ा अच्छा से लेना ताकि आप जितना आपको 2 साल रहना आप उसमें खा पाओ, ठीक है। और फिर आपको 1,000 तक आपको कोचिंग का ऑटो भाड़ा लग जाएगा, क्योंकि नॉर्मली लोग जो होते हैं कोचिंग से 2 ही घर लेना पसंद करते हैं क्योंकि वो सस्ता होता है, वही प्रेफर करते हैं सब लोग। और फिर अगर आप महीने में 2 या 3,000 रुपये खर्चे करोगे ना तो भी आपको इनमें हो जाएगा जितना भी है, ठीक है। तो अगर आप कोटा आते हो सबसे पहले आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। आपको हमेशा अपने रूम में मेडिसिन ला के रखनी, मैंने भी रखी हुई है, ठीक है। और फिर आप ड्राई फ्रूट्स भी यूज कर सकते हो क्योंकि आपको वो प्रोटीन इंटेक भी पूरा करते हैं। और आप यहाँ पे अगर आप आके सोच रहे हो कि आपको नॉनवेज छोड़ना है तो ये स्टेप बहुत बेकार होता है, मैंने खुद ट्राई किया था। मैं फिर जहाँ पर आप कोटा आ गया, आपने सही से रूम ले लिया, आपने सही से मेस ले लिया, आप सेटल हो गए यहाँ पे, तो आपको एक काम है जो नहीं करना है, अननेसेसरी आपको दोस्ती नहीं करनी है सबके साथ। और आपको कोचिंग में जो आपके साथ बैठता है वो बंदे को आप दोस्त बनाओ अपना, और आसपास से कुछ को बना लो। अब ऐसे नहीं कि 10-20 आप दोस्त यहाँ बना के रह रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 साल ही रहना है तो कोई नीड नहीं है इसकी। और आपको यहाँ पे अगर आप प्रेशर में, क्योंकि जब कोई नया आता है ना बच्चा कोटा में, तो उसको घर की बहुत ज़्यादा आती है, होम सिकनेस होती है, उसे घर जाने का मन करता है। तो और आपको इस चीज़ का मतलब नर्वसनेस होती है, मैं नए जगह आया हूँ, तो आप घूम सकते हो। मतलब कोटा में घूमने के लिए अच्छा सी जगह, आप सिटी पार्क जा सकते हो, आप नॉर्मल अपने घर के बगल वाले पार्क जा सकते हो, वो भी अच्छा ऑप्शन है। बहुत लोग क्या करते हैं यहाँ पे सिटी मॉल चले जाते हैं, वो सबसे बेकार जगह है। और सबसे अच्छा जगह आपको बिगड़ना है तो सबसे अच्छा जगह आपकी सिटी मॉल है, ठीक है। तो आप उसका अवॉइड किया करो। और फिर यहाँ पे जो ट्रैफिक है, यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है तो आप उस पर तो ध्यान से लेके चला करो, क्योंकि यहाँ पे जो गाड़ी चलती है बहुत ज़्यादा रफ चलती है गाड़ी यहाँ पे, ठीक है। और ट्राई करो कि आप जिसके साथ रह रहे हो, आप जिस मेस में खा रहे हो, वहाँ के जो ओनर है, वहाँ के जो मैनेजर है, उनके साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग रहे। हाँ, तो मैं अभी PW से पढ़ रहा हूँ। जब मैं यहाँ पे नया था तो मैंने LL लिया हुआ था, उसका 1 साल का मैंने कोर्स किया। फिर मेरे को क्या हुआ वहाँ पे मैं मेरी मतलब जो हेल्थ है मेरी उतनी सही नहीं रहती है, तो मैं कोचिंग उतना डेली रेगुलर नहीं जा पाता। और वहाँ पे आपको ऑनलाइन लेक्चर नहीं मिलता, लेकिन PW में क्या आपको रेगुलर बेसिस पे आपको जो क्लास के रिकॉर्डिंग वो मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ पे घर पे बैठे बैठे भी क्लास कर सकता हूँ। और बात आती है बहुत लोग अगर खाना पसंद नहीं आता, तो वो जो इशू है ना उसको आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको 2 साल वो खाना है तो खाना है, आप हर दिन कुछ बाहर नहीं खा सकते हो, ठीक है। हाँ, और आपको अगर कुछ अच्छे खाने का मन कर रहा है तो आप पिज़्ज़ा खा सकते हो या फिर आप बर्गर खा सकते हो, वो सब उतना भी बेकार नहीं होता। हाँ, अब आप यहाँ पे खाने पीने अगर आप एक्सपेरिमेंट करने जाओगे तब तो आपको आपकी हेल्थ की बहुत तगड़ी लगने वाली है, ठीक है। तो आखिर में मैं इतना बोलना चाहूँगा, अगर आप कोटा आते हो ना सिर्फ पढ़ाई के लिए आए हो, ठीक है। दोस्ती यारी में आप कुछ नहीं रखा, 2 साल आपको रहना है,
आराम से पढ़ाई लिखाई करो, स्ट्रेस फ्री करने के लिए घूमो, ये सब करो, कुछ अच्छा खाओ पी लो अगर आपको मन नहीं लग रहा है तो। और हफ्ते में आप एक बार क्रिकेट भी खेल सकते हो, जैसे मैं भी खेलता हूँ हफ्ते में हर एक बार। और फिर अपनी हेल्थ का आपको ध्यान रखा करो, क्योंकि यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा मैटर होता है। यहाँ का जो मौसम है ना एक्सट्रीम जाता है, गर्मी पर होगा तो एक्सट्रीम जाएगा, ठंडी का मौसम है ना 3 या 4 डिग्री तक चले जाता है आराम से। इसी नोट के साथ आज का ब्लॉग हमारा यहीं पे एंड करते हैं। और आज 15 अगस्त है तो इंडिपेंडेंस डे का हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड एंजॉय। और अगर आप यहाँ पे आते हो और आपको कोई इशू हो रहा है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो, या फिर आप जो डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का लिंक है आप वहाँ जाकर आप DM भी कर सकते हो। और यहाँ पे आपको आपकी स्ट्रेस फ्री रहना है। आप कोशिश करो कि जब आप यहाँ पे आओ आपको ईजी लगेगा बहुत कुछ, तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।